तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है अपने काम को टालना या अवॉइड करना। लगभग हर स्टूडेंट ये गलती करता ही है। एक लाइन है जो कि स्टूडेंट्स में काफ़ी फेमस है, वो लाइन ये है कि कल से पढ़ूंगा। और ये लाइन ही आपकी इस आदत को एक्सप्रेस करती है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो अपनी लाइफ में, यानी कि आप अपने काम को, अपनी पढ़ाई को हमेशा अवॉइड करते रहते हो, उसे पोस्टपोन करते रहते हो कि आज नहीं कल से पढ़ूंगा। दोस्तों, अपने काम को टालने की ये आदत आगे जाकर काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। बिकॉज अगर आप अपना काम टाइम पर नहीं करोगे और उसे बस टालते रहोगे तो फिर आप उस काम को कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो आप बोलते हो ना कि कल से पढ़ूंगा, ये कल कभी नहीं आता। हम वादे तो अपने आप से बहुत करते हैं कि आज तो मैं जम करके पढ़ूंगा, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है तब हम ये सोचते हैं कि अभी तो काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम्स को, आराम से पढ़ लूँगा, अभी थोड़ा फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ, यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख लेता हूँ। और वीडियोस देखते देखते पता नहीं कब घंटों गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और इस तरह से हम खुद का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करते रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं रोज़ आपको एक छोटी लकड़ी तोड़ने को दूं तो आप उसे आराम से तोड़ देंगे, लेकिन अगर मैं काफ़ी सारी लकड़ियां एक साथ दूं और कहूं कि अब इन्हें तोड़ कर दिखाओ तो आप उन्हें नहीं तोड़ पाएंगे। ऐसा ही एग्ज़ाम्स के साथ होता है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम्स आने पर आप पैनिक नहीं करेंगे, बिकॉज आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपनी सारी किताबें लेकर बैठेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब क्या करूं। इसलिए अपनी इस मिस्टेक को जितना जल्दी हो सके सुधार लो। रेगुलर प्रॉपर स्टडी करो, चाहे थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन बी रेगुलर। और काम को कभी भी कल पर मत छोड़ो, आज का काम अभी करो। तो दोस्तों, ये थी आपकी पहली मिस्टेक। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक नंबर 2, डोंट रन ओनली बिहाइंड मार्क्स। इसका मतलब ये है कि सिर्फ नंबर्स के पीछे मत भागो। दोस्तों, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के केवल 2 ही तरीके होते हैं, एक तो रट्टा मार के और दूसरा टॉपिक्स को समझ के। तो अगर आप रट्टा मारकर एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर भी लेते हो तो वो मार्क्स किसी काम के नहीं हैं, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप जो पढ़ रहे हो उसे आपने समझा ही नहीं और सिर्फ रट्टा मार लिया और वहाँ जाकर लिख दिया, तो इससे आपने कुछ उखाड़ा नहीं है, बस कॉपी पेस्ट वाला काम किया है। मैंने इससे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ रट्टा मारकर पास होते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज उन्होंने कभी भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ भागते रहे नंबरों के पीछे। और काफ़ी सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके नंबर्स तो कम आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्किल्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया और आज वो सक्सेसफुल हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मालिक बन चुके हैं, या उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। इसलिए नंबर्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी उनकी रियल में है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसलिए अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाई करो। पढ़ाई करो तो ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई गेम खेल रहे हो, मज़ा भी आ रहा है और साथ में दिमाग भी तेज़ हो रहा है। फिर देखो कैसे बदल जाएगी आपकी लाइफ। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी पढ़ो उसे ऐसे पढ़ो कि यार आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर ऐसे पढ़ोगे तो मार्क्स भी गजब के आएंगे और लाइफ में भी आप काफ़ी तरक्की करोगे।